हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं उनकी ट्रेन के साथ। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम आप जाके देखो कितना गंदा है। अगर आपने फैसलाबाद आना है सुबह 10 बजे का अगर आप टाइम लेके जाते हो, रात 12 बजे ट्रेन चलती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया आगे है हमसे, इंडिया आगे, जो आगे है वो बोलूँगा आगे है, जो नहीं है तो वो नहीं है। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट नमशेख, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। तो आज मैं मौजूद लिबर्टी मार्केट में लोगों की जानिब भर के उन्हें एक वीडियो दिखाऊंगी, वो वीडियो जो कि हमने 1 साल पहले इसी लिबर्टी मार्केट में की थी और क्वेश्चन किया था लोगों से, व्हाई इज़ इंडिया ग्रेट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान से कैसे ज़्यादा अच्छा है, आगे है, किस तरह अपने सेक्टर्स को आगे लेकर गया है पाकिस्तान के निस्बत। तो देखते हैं 1 साल पहले जो लोगों ने कहा था, अपनी अपनी राय दी थी, क्या आज भी इंडिया हमसे आगे है, लोग ऐसा सोचते हैं या कहते हैं। तो देखते हैं, लोगों की जानी बढ़ते हैं। आप भी पूरी वीडियो को देखिएगा, हमारे साथ रहेगा। आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़े, आमना, सादिया, किरण, काशिफ, रिजवाना, फाइजा, सना नाम है। उमर। अच्छा मैम, हम आपको दिखाएंगे एक वीडियो जो कि हम लोगों ने 1 साल पहले बनाई थी इसी मार्केट में, और वो थी व्हाई इज़ इंडिया ग्रेट। तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी। अब उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, आपने बताना है क्या 1 साल पहले अगर लोग कहते थे कि इंडिया ज़्यादा अच्छा, उसके आईटी देख लो, एजुकेशन देख लो, इकोनॉमी देख लो, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर 1 साल बाद भी देखा जाए तो पीछे है और इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है 1 साल पहले से भी। तो आपकी क्या राय है? तो वीडियो देखें। ओके। प्लीज़ मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जो कि 1 साल पहले हम लोगों ने इसी मार्केट में बनाई थी और लोगों से पूछा था व्हाई इज़ इंडिया ग्रेट। तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी। अगर मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, आप उसकी राय भी सुन सकते हैं लोगों की, और उस पर अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है 1 साल पहले जहाँ इंडिया इतना ज़्यादा अच्छा था, आगे था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर 1 साल बाद देखा जाए तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान आज भी पीछे है और इंडिया आज भी आगे है, ऐसा क्यों? ठीक है। पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर? नॉट इवन 20 ईयर्स और नॉट इवन 30 ईयर्स। इंडिया इज़ वे अहेड। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, आई थिंक वो फूल्स। वो बहुत आगे हैं, उनके बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ किया गया है, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ट्रस्ट है। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। भारत ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और वो ट्रायल से भी काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। आज जो उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है यूरोपियन, उसको साइन अप कर दिया है एंड they have started to procure the vaccines and apply it to the public. इंडिया में हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। वो यहाँ पे एक चीज़ 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज़ 3 लाख की है। तो वाई दिस इज़ द डिफरेंस। वो वहाँ पे उन्होंने इसलिए इतना इंटरनेट को कर दिया कि रुल गया उन्होंने। और बल्कि मुझे एक याद आता है, मैं आपको एक और बात बता दूं। आज से कोई 20-22 साल पहले जब वो इंडिया का कोई चैनल आता था, एक ऐड मेरे ज़हन में फंस गया कि एक बंदा पान की दुकान पे बैठा हुआ, 2 मियाँ बीवी उसके पास खड़े हैं और वो पान ले रहे हैं। इतने में कॉल आती है, वो बंदा कहता है मेरा है, उसका नहीं होता फ़ोन। औरत कहती है मेरे वाला देखें, वो देखता है, वो कहता है ये तेरा भी नहीं है। तो वो बड़ा ऐसे करता है, दुकानदार है तो मेरा फ़ोन आया। यानी उस वक़्त मोबाइल रखना एक लग्जरी था। तो वो ऐसे देखता, कहता मेरा है, वो देखता है उसका भी नहीं था। तो उस पान वाले के नीचे एक मुलाजिम बैठा होता है जो कत्था लगा रहा होता है पान को, वो उसका फ़ोन आया होता है। यानी कि वो दिखाने का मकसद ये था कि इट इज़ सो चीप कि ये एक बंदा जिसकी आमदन वहाँ पे शायद 50 रुपया रोज़ की हो, वो भी अफोर्ड कर रहा है। राइट। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया आगे है हमसे, इंडिया आगे, जो आगे है वो बोलूँगा आगे है, जो नहीं है तो वो नहीं है। अगर इंडिया की बात की जाए, सबसे पहली बात तो वहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, उनके जो पॉलिटिशियन है वो आपस में ऑनेस्ट हैं। देखिए मोदी जी की हुकूमत कितनी देर रही है? 15 साल। 15 साल में अगर एक बंदा भी आपकी मुल्क को ठीक कर रहा है
इतने आपका बजट इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही है, इकोनॉमी सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व आपके आ रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी फॉरेक्स रिजर्व तो आ रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप अपने मुल्क को खूबसूरत बनाओगे, ट्रेन बना रहे हो लोगों की सहूलियात के लिए, और जो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं उनकी लागत कितनी है? आवाम को तो रिलीफ मिल रहा है ना, ठीक है, तो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं उनकी ट्रेन के साथ। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम आप जाके देखो कितना गंदा है। अगर आपने फैसलाबाद आना है सुबह 10 बजे का अगर आप टाइम लेके जाते हो, रात 12 बजे ट्रेन चलती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया ने दो कि मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं करूँगा बीइंग अ पैट्रियोटिक फॉर पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने इस एरिया में अपना काम किया है, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किए हैं, उन्होंने अपने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन की है, उन्होंने अपना जो पॉजिटिव इमेज है वो शो किया है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ आप जितने भी चैनल्स उठा के देख लें, आई डोंट नो देयर आर मोर देन 50 आई थिंक नाउ, तो मामूली से एक इधरी लिबर्टी में खुदा न खासा कोई एक वाक़या होगा तो सारे चैनल्स आपको उसी को कवर करेंगे। बिल्कुल कहीं पे कोने पे एक आदमी एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर रहा होगा, उसको कोई कवर नहीं कर रहा होगा। जिसको भी चाहिए कवर करना वो यही इस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे कर रहा होगा, उसी को कैप्चर करेगा। इट इज़ हाई टाइम कि हर कोई पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज पेश करे। इंडिया ने यही काम किया है, छोटे छोटे जो है उसके अच्छे जो काम हो रहे हैं उसने पूरी दुनिया में अपने सोशल मीडिया के थ्रू उसने जो है शो किए हुए दुनिया को कि लोग इट्स अ पीस लविंग कंट्री। हालांकि बड़ा फ़र्क है, इंडिया ने पिछले डेकेड में बहुत प्रोग्रेस की है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया, अब तो बांग्लादेश से भी पीछे पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। जो करेंसी है हमारी, मेन रीज़न यही है कि उनका जो डॉलर है वहाँ पे 79 का है, हमारे पास ये 160 के पास है, तो प्रोग्रेस हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। अब ये जो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को हम इंकरेज करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं फिर आप? यानी यहाँ पे जो लोकल आप ज़राअत का चीज़ें हैं, आप ये एक्सपोर्ट तो नहीं ना कर सकते। बाहर से रॉ मटेरियल्स मंगवाएंगे, इंपोर्ट होगी तभी जाके आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और जो तब्दीली हो रही थी, अगर हम मोदी को गालियाँ यहाँ बैठ कर देकर तसल्ली अपने आप को कर लेते हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम ये गलत करते हैं। मोदी बीइंग का हिंदू इंडिया को बहुत आगे लेके गया और बड़ा अच्छा लीडर साबित हुआ उनके लिए। हमारे लिए तो बुरा लगेगा हमें। और यहाँ पे जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, 1 टके की प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और सिर्फ ये धूप सेक रहे हैं वहाँ बैठ के बनी गल। क्या लग रहा है इसको देख के कि व्हाई इज़ इंडिया ग्रेट? मुझे लगता है कि उनकी जो थिंकिंग अप्रोच है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मतलब जहाँ पे पाकिस्तानियों की सोच मतलब बंद होती है, वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान मतलब इसलिए शायद पीछे रह रहा है। और दूसरा ये कि वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ना हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो आई गेस यही फैक्टर है जो हमें मतलब पीछे हम जिस वजह से रह रहे हैं। बाकी जो अगर और हम देखें तो एजुकेशन के लिहाज से भी वो आगे हैं। उनकी ग्रूमिंग जो है अगर हम देखें, एक लोकल जो कम्युनिटी है वो भी मतलब काफ़ी एडवांस है। तो अच्छा, आप देखते हो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया जो है 1 साल पहले आगे था पाकिस्तान से, अब अगर 1 साल बाद देखा जाए तो इंडिया आज भी आगे है, इनफैक्ट और ज़्यादा आगे हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, उनके काम करने का स्टाइल, या फिर हमारा पाकिस्तान ही ऐसा मतलब आगे काम नहीं कर पा रहा? देखिए, अगर हम देखें, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा यहाँ पे आई गेस करप्शन की वजह से भी है, ये नहीं है कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जो यहाँ पे रिच कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच होती जा रही है, और जो गरीब एक इंसान है वो दिन ब दिन मतलब गरीब होता जा रहा है। उसका और उसका उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आई गेस एक बहुत बड़ा ह्यूज मैसिव डिफरेंस आ रहा है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है। लगता है कि व्हाई इज़ इंडिया ग्रेट? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पे है ना, सिंसेरिटी का प्रॉब्लम है। हम लोग अपने साथ ही सिंसेयर नहीं हैं। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हम लोग अपने लेवल पे सही करना शुरू नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। आप किसी भी शोबे में देख लें, कोई भी आप ले लें, वहाँ पे आपको A to Z ऊपर से लेके नीचे तक आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। आपने इवन एक सिंपल काम करवाना है, आपको उसके लिए 3-4 जगह टकरें, लिटरली आपको टकरें मारनी पड़ती हैं।
और या तो आपका कोई पॉलिटिकल कोई आपका इन्फ्लुएंस हो या आपका कोई जानने वाला हो या आप पैसे लगाए हुए, तो वहाँ पे आपका काम होता है। नंबर वन ये प्रॉब्लम है। नंबर 2 ये कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ उस तरह की दी नहीं जाती, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। जब तक आप अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे जहाँ पे उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और जब तक आप उनकी प्रायोरिटीज़ को नहीं समझेंगे, तो तब तक क्या होएगा। आपको आए दिन यहाँ पे न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, जी उस बच्चे ने टॉप कर लिया, उस बच्चे ने ये कर लिया। वो एक न्यूज़ आती है और उसके बाद हमें नहीं पता होता वो कहाँ गया। एट दी एंड मोस्टली 90% लोग ऐसे हैं जो कि ब्रेन ड्रेन है। क्या होता है, वो लोग या तो उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं मिलती या यहाँ पे एजुकेशन के प्रॉपर नहीं है। मैं खुद लम्स यूनिवर्सिटी में हूँ। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि एक एफ़र्ट हो रही है, लेकिन वो प्राइवेट लेवल पे हो रही है, बहुत अच्छी वहाँ पे एफ़र्ट हो रही है, बट प्राइवेट लेवल पे हो रही है। यही चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए। और जहाँ तक आप कम्पीट करने की बात करते हैं, तो उन लोगों ने, उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है कि वो लोगों को यहाँ पे लेकर आए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपने लोग इंडक्ट किए हैं, उनको ट्रेन किया है। अपने लोगों को ट्रेन करके फिर वो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप पूरे का पूरा अपनी चीज़ उठा के बाहर लोगों को दे देते हैं, अपने लोग उठा के बाहर दे देते हैं। इस तरह कैसे होएगा? जब तक आप ये स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे, आप अगले 20 साल क्या 50 साल क्या 100 साल में भी नहीं कर सकते। हम लोगों की जब सेपरेशन हुई थी तो वो पहले से वेल एस्टेब्लिश था। एक तो हमें टाइम लगा है कुछ डेवलप होने में, और उसके अलावा मज़ीद ये है कि इसमें हम लोगों के जो हुक्मरान हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है कि वो लोग अपने मोटिव जिस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया था उसको भूल चुके हैं, और हर कोई अपने मफाद के लिए जो है चाहता है कि हम इसको यूज़ कर लें। उन्हें अगर एक पावर मिली है तो वो उसको यूज़ कर लें। तो इसलिए आई थिंक क्योंकि कोई भी इसकी वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से शायद हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, और हमने अपनी जो बेसिक नॉर्म्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको हम भूल चुके हुए हैं, और दूसरे लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और हम लोग भूलते जा रहे हैं, शायद इसलिए। बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले सालों में इंडिया को कम्पीट कर पाएगा? बिल्कुल, हम लोगों के पास जो हमारी यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन हम लोग अपने टैलेंट को यूज़ जो करते हैं वो पॉजिटिव पर्पसेस के लिए नहीं करते। हम लोग उसको मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं, और शायद अगर हम उसको प्रॉपर यूज़ करें, अगर हम अपने टैलेंट को आगे लाएं, तो हम लोग ज़रूर तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है जिस तरह इंडिया आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है अपनी कंट्री को, आने वाले सालों में क्या इंडिया किंग ऑफ एशिया नज़र आएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आने वाले सालों नहीं, नियर फ्यूचर में तो नहीं, आई कांट सी देयर फ्यूचर। क्यों? जबकि आप देखती हैं कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ना डेवलप कर रहा है अपनी कंट्री को। इनफैक्ट उसका जो एजुकेशन है, आईटी है, वो 1 एंड 2nd रैंक पे, इकोनॉमी भी बिलोंग कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर जाएगा? नहीं, आई थिंक कि वो डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। एक स्पेसिफिक उनका जो है क्राउड जो है वो आ रहा है डेवलपमेंट की तरफ, लेकिन उनकी जो लेकिन इंडिया के लोगों में लगन और टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मानती है इस बात? लगन और टैलेंट पाकिस्तानीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने प्रमोट नहीं किया सो मच टैलेंट, लेकिन हम पाकिस्तानियों को प्रमोट नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया। एक्जैक्टली, हम लोग अपने ही टैलेंट को प्रमोट नहीं कर पाते। हम लोग शायद खुद ही नहीं लाना चाहते आगे। आई डोंट नो क्या रीज़न है। आप इसको स्टॉप करें। वेल, आई विल नॉट डिसएग्री, दिस इज़ एक्चुअली फैक्ट कि इंडिया हमसे आगे है, वेदर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन एजुकेशन फील्ड, इन इकोनॉमी, इन स्पोर्ट्स। उन लोगों की जो स्पिरिट्स हैं, लाइक दे आर टू हाई इन एवरीथिंग। बेसिकली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना, वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग पीपल हैं, बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना पुअरिटी बहुत ज़्यादा है, पुअर पीपल हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा है कि हम आगे बढ़ें लाइफ में, हम कुछ करें एज अ नेशन। तो 1 साल बाद भी मुझे यही लगता है कि इंडिया स्टिल जो है वो हमसे आगे है, और हमारी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमारे नेशन के जो लोग हैं ना, वो थोड़े से लेज़ी हैं, वो थोड़े कंफर्ट की तरफ जाते हैं। वहाँ पे अगर कोई ठेला भी लगाता होगा ना, तो साथ में अपना वर्कआउट भी करता है, ख़ुद की फ़िटनेस का भी ख्याल रखता है, अपने आप को अपग्रेड भी करता है, अपनी एजुकेशन के ऊपर भी वो फोकस करता है। वो सिर्फ उस एक ठेले या रेडी तक लिमिटेड नहीं है, जो मैंने एज अ पर्सन ऑब्ज़र्व किया थ्रू देयर मीडिया। तो प्लस उनके मीडिया में भी आप देख लें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उनकी, वो कितनी फ्लरिश कर रही है। इवन इन कोविड टाइम्स वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी इस तरह इकॉनमी भी प्रोड्यूस अच्छी कर रही है, अच्छी जा रही है। तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ना
काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। आने वाले सालों में क्या आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा? वेल अगर कोशिश करें तो क्यों नहीं कर सकते, लेकिन एक देखें ना, ये फैक्टर भी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी उतनी उस तरह से नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है और ये एक माइनस पॉइंट भी है। बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है जो इंडिया तरक्की कर रहा है, डेवलप्ड होता जा रहा है, आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, आवाम को या गवर्नमेंट को? बोथ गो साइड बाय साइड, ठीक है ना। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है ना, जिस तरह अब यूथ को ही आप देख लें, गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम्स ऐसे आपको नज़र नहीं आते हैं जो यूथ को सपोर्ट करें, या जो अगर आप सपोज़ बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो बैंक्स कोई ऐसे स्टूडेंट के लिए लोन्स भी नहीं देते कि जी आप ये लोन लें, आप अपना एक बिज़नेस सेटअप स्टार्ट करें। यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आपको डिग्रीज़ दी जा रही हैं, वो भी इतनी एक्सपेंस पर, उसका प्रैक्टिकली यूज़ भी कहीं नहीं आता। कोई बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, अदर चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। कुछ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप कंट्री टू कंट्री बात करेंगी तो ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है, तो उनके चैलेंजेस भी हमारे से 2 टाइम्स बड़े ही हैं। एज अ नेशन वो एक बहुत यूनाइटेड नेशंस की तरह से है, ठीक है। तो आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया को वो टेक ओवर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आप उनकी फैशन इंडस्ट्री में चले जाएं, मीडिया वॉर पाकिस्तान से वो बहुत पहले जीत चुके हैं, ठीक है। और आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप इंडिया इज़ ऑलवेज देयर बिकॉज, और उनके पास स्टार्टअप प्लान्स इतने ज़्यादा हैं, वो इंडिया इज़ अ नेशन विच इज़ हंगर फॉर ग्रोथ। CEO जो है गूगल का CEO, ही इज़ एन इंडियन। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में दे आर ऑल इंडियंस एक्चुअली, बड़ी कंपनीज, अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तानीज़ में टैलेंट नहीं है, बट वो उतना पुश ही नहीं करते खुद को, वो उतनी स्ट्रगल ही नहीं करते, बस थोड़ा सा जो होता है वो कहते हैं बस इनफ है, वो आगे का सोचते ही नहीं है। ये क्या आप सोचती हैं कि जिस तरह से इंडिया डेवलप होता जा रहा है डे बाय डे, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होकर किंग ऑफ एशिया नजर आएगा? नहीं, क्यों? बिकॉज पाकिस्तानी जो है हुब्बे वतन पाकिस्तान, उनके अपने बेसिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो उसकी बेस नो, इट्स नॉट लाइक आई एम बीइंग अ पैट्रियोटिक, बट उनके इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या क्या कह रहे हैं ऑन अ कंट्री लेवल? लोग अगर मुझसे आप पूछेंगी तो यस, बिकॉज अगर आप ओवरसीज़ एक्सपीरियंस लेंगी तो आप इंडियंस को हर जगह पाएंगी, देयर CEOs, मैनेजर्स, GMs, और द गुड थिंग इज़ दे आर गुड इन्वेस्टर्स इन एवरी इंडस्ट्री। तो जब वो रेमिटेंस कर करके भेजते हैं और बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके दूसरे ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ आके वहाँ इन्वेस्ट करती हैं, तो वो बेसिकली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाकर उससे दुगना वापस अपने कंट्री में लेकर आते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ के लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। इंडियन व्यूवर्स को आप दोनों कोई मैसेज देना चाहते हैं? कीप अप द हार्ड वर्क, वी आर रियली इम्प्रेस्ड एंड लव एंड पीस। जी व्यूअर्स, पूरी वीडियो आपने देखी और लोगों का कहना है कि 1 साल पहले भी पाकिस्तान से इंडिया आगे था और आज भी 1 साल बाद भी पाकिस्तान से इंडिया आगे है। हमारी पॉलिटिकल्स ऐसी हैं या फिर हम में कोई कमी है जिसकी वजह से हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रहे और ना ही हम लोग इंडिया या बाकी कंट्री से आगे जा रहे हैं। और बहुत सी राय उन्होंने दी है अपनी अपनी, आप ही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट इजाज़त दें, मिलते हैं कल न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय।